विशाल पांडे जी का अनुरोध है कि हम संपादक सेना सम्मान है तब सबको सम्मान है जोरदार एक ताल बजा दिया इन लोगों और जो हमारे प्रकाश जोशी सोल जी ने हास्य व्यंग्य खेकुआ भेंट करना चाहिए और ये बार खुशी बात है कि हमारे है मैं तो इसका वो एक गीत संदेश इनका बड़ा योगदान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समर्पित से मैं न्योली गाना हमारे बाबू न्योली काशी पहले तो यश मांगो कि अरे हमको तो औरत उन्हें पूछिया तो संगीत ये इस माध्यम से जय माध्यम हम अपने कुमाऊनी गान कर तो भजन के बड़ा सकूं और हम सब साहित्यकारों कर रहे और भाई हयात सिंह जी और उनसे भी मैं लेके कि तुम लगातार एक राष्ट्र बनो हकीम के आज की हकीम के 100 साल 200 साल तक कसी चलो एक दसी राष्ट्र बनाना लेकिन मैं तो बहुत दुखा हूँ हम लोग कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र बनाओ और राष्ट्र बनाकर ताकि वो सैकड़ों साल तक चलो और हमारे कुमाऊनी जैसे कि आजकल और भाषा प्रचार प्रसार से वैसे कि और लोग मजबूर हो कि भाई नहीं हम कुमाऊनी सीखेंगे ये लोगों के तब जाकर जागल ये आप लोगों से निवेदन से कि सब लोग मिलजुल में ये और सक्सेसफुल बनाना सफल बनाना हयात भाई मेरे पास सीट तो होनी जीएम साहब को किसी से कहते हैं पैसे दे देंगे मेरे को लेकिन बहुत पेंशन मिलते तो जी 11,000 रुपये तीन दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय खुशार्जुन उपस्थित सभी मंचासी महानुभावगण और यहाँ अलग अलग जनपद बड़ी है समस्त विद्वानगण के मैं नमन करके अभिनंदन करते मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात छू कि मेरे जन्म और जो बचपन थी वो हिमाचल में मेरे बचपन जैसे हिमाचल में बीते पढ़ाई लिखाई फिर दिल्ली में हुए एग्जाम की तैयारी मैं दिल्ली में करा तो मेरे पहाड़ी जो टेट पहाड़ी ना थी वो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा पंजाबी सब सभी का मिक्स हुआ तो कोई त्रुटि हुआ तो मुझे माफ कर दिया बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारा भाषा संस्थान हमारी भैरव मैगजीन इस प्रकार के आयोजन हर जनपद में करने बहुत ही सराहनीय प्रयास है जहाँ तक सरकारें बड़े कमिटमेंट छूट जो एक प्रोफेसर रावत जी कहा कि कमिटमेंट है तो सरकार पूरी तरह कमिटेड छू पहाड़ी संस्कृति पहाड़ी कल्चर पहाड़ी रीति रिवाज है संरक्षण के पूरी तरह कमिटेड छू हमारा सरकार आज मैं धन्यवाद देना आदरणीय कुशाली जोशी की उन्होंने मुख्यमंत्री आतिथ्य स्वीकार करो तो मैं पुनः स्वागत करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सभी के शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि जो प्रयास पहलू मैगजीन और संस्थान द्वारा आज प्रारंभ कर चुके एक और बेहतर स्वरूप हम कोशिश करना चाहिए कि हम उनको और बेहतर स्वरूप देना और सरकार बड़ी जेल है कैसे तो हम लोग ये हमारी जो पेहरू मैगजीन है और जो हमारे भाषा संस्थान है उनकी तरफ से एक पहल की गई है प्रत्येक वर्ष ये हर जनपदों में अलग अलग जनपदों में इसका जो है आयोजन होता है इस वर्ष चंपावत में ये 3 दिवसीय आयोजन किया गया है और प्रयास ये था कि जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपनी बोली भाषा के बारे में जानें जो हमारे यहाँ साहित्यकार हैं जो कुमाऊनी भाषा में इस समय काम कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी मिले और आज जो है उसका एक समापन प्रोग्राम किया गया है हमें आशा है कि हम इस प्रकार के प्रोग्राम और वृहद स्वरूप में भविष्य में भी करते रहेंगे कुमाऊनी को विस्तार देने के लिए कुमाऊनी को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तराखंड की प्रमुख भाषा और प्रदेश के बाहर भी इसका प्रचार किया ये एक अभिनव प्रयोग अच्छे प्रयोग तो चंपावत में जो 3 दिन की कार्यवाही रही 3 दिन के जो कार्यक्रम रहे वो क्या क्या रहे कैसे हम लोगों ने इन 3 दिनों में 5 सत्रों में यहाँ पर कार्यक्रम किया उद्घाटन के दिन हमारा जो कुमाऊनी भाषा सम्मेलन था उसमें कुमाऊनी साहित्य संगीत और यहाँ की संस्कृति इन 3 चीज़ों के सम्मिश्रण से हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है
और पहले दिन हमारी कुमाऊनी भाषा की प्राचीनता, कुमाऊनी भाषा की प्रासंगिकता और आज के नई शिक्षा नीति में किस तरह से हम कुमाऊनी भाषा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पर हमारी वार्ता हुई। दूसरे दिन के सत्र में कुमाऊनी भाषा में कहानी लेखन, कुमाऊनी भाषा में नाटक लेखन, कुमाऊनी भाषा में कविता लेखन तथा हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति की झोड़ा, चांचरी, छपेली, ढुसका, इन चीज़ों को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और जो लोग इस संस्कृति को संरक्षण में जो लोग अभी अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, उनके व्याख्यान सुने और उन लोगों ने अपनी बात यहाँ पर हम लोगों के सम्मुख रखी। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात हम लोगों के सामने आई है, उसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि हमारी जो भी संस्कृति आज संरक्षित है वो सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में सुरक्षित है और महिलाओं के माध्यम से सुरक्षित है। तो अगर हम इन कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए इन लोगों को आगे बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हम लें सहयोग और महिला लोगों से हम सहयोग लें, तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ सकती है। और दूसरी बात कि हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों को कुमाऊनी बोली और कुमाऊनी रीति रिवाज, कुमाऊनी पर्व, इनके बारे में जानकारी दें। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है वो डीजे संस्कृति से प्रभावित हुई है, तो इसकी वजह से हमारे जो संस्कार गीत होते थे, हमारे जो ब्याह गीत होते थे, जो हमारी और संस्कृतियाँ शगुन आखर होते थे, ये समाप्त प्राय हो गए हैं। और वर्तमान समय में जो हमारे बच्चे स्कूलों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो उसको ट्रैक के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारा ये सुझाव है विद्यालयों के लिए भी कि जो गायन है वो बच्चे अपने मुँह से गायन करें और उस पर ही वो नृत्य करें, तो हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का ज्ञान होगा और हमारी संस्कृति संरक्षित भी रहेगी। चंद राजाओं की इस राजधानी में, और जो कुमाऊनी भाषा का मूल जड़ है, कुमू जिसको कहा जाता है, मूल रूप से कुमू यही है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम हमारा सफलता की ओर बढ़ रहा है। हम लोग पुनः अपने क्षेत्रीय जनता से निवेदन करते हैं कि हम लोग भी अपनी भाषा में बात करके इस भाषा को प्रमोट करने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सभी को इगास की यानी कि बूढ़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भाषा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर कुमाऊनी भाषा। वर्ष 2009 में अल्मोड़ा से चला कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का सफ़र अपने 16वें पड़ाव पर आज चंपावत में है। और ये कार्यक्रम जो भाषा सम्मेलन हुआ था 10 नवंबर से शुरू होकर आज 12 नवंबर को समाप्त हो गया। भाषा सम्मेलन भाषा को विस्तार देने के लिए, भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए, कुमाऊनी भाषा को कैसे कुमाऊं से बाहर, उत्तराखंड से बाहर, देश से बाहर, दुनिया भर में प्रचार, दुनिया भर में महत्ता प्रदान करने के लिए ये जन जन की वाणी कैसे बने, इसको लेकर निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं उसमें एक कदम और आगे आज बढ़ा गया है। और इस भाषा सम्मेलन के जो प्रणेता हैं, इस भाषा सम्मेलन की नींव रखने वाले जो शख्स हैं, पहरू पत्रिका कुमाऊनी की पहली पत्रिका है, उसके संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत साहब हैं। हयात सिंह रावत साहब की बदौलत ये 2009 से चला कारवा आज गोलजू की धरती, चंद राजाओं की राजधानी ही चंपावत तक पहुंचा है। तो इन 3 दिनों में क्या रहा, इस भाषा सम्मेलन का भाषा के विस्तार में, भाषा के विकास में, भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से मदद मिलेगी, इसको जानने के लिए डॉक्टर रावत साहब से बात करते हैं। डॉक्टर हयात सिंह रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन का जो 16वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, तो ये भाषा सम्मेलन की मोटे तौर पर क्या उपलब्धि रही, इसमें किन किन कार्यक्रमों को किया गया, किन नई पुस्तकों का विमोचन हुआ और किन साहित्यकारों को सम्मानित किया। ये 16वां है राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन, इस बार जो 10, 11, 12 नवंबर चंपावत में हुआ। इस भाषा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुमाऊनी समाज की काफ़ी लंबे समय से ये मांग रही है कि कुमाऊनी भाषा को मान्यता देकर के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए
और उत्तराखंड में एक विषय के रूप में हर कक्षा में कुमाऊनी भाषा को पढ़ाया जाए। इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जन जन का समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह यह सम्मेलन किए जाते हैं। और इस सम्मेलन में कुमाऊनी साहित्यकारों को, कुमाऊनी रचनाकारों को, जो कुमाऊनी भाषा के क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे शख्सियतों को, और कुमाऊनी संस्कृति के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाता है। इस सम्मेलन में करीब 50 लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। और इस सम्मेलन में पूरे देश से लोगों ने भागीदारी की। इसमें दिल्ली से भी लोग आए थे, लखनऊ से भी लोग आए थे, हरिद्वार से भी आए थे, देहरादून से भी आए थे, और कुमाऊं मंडल में तो रुद्रपुर से आए, चकरपुर से आए, सितारगंज से आए, बनबसा से आए, टनकपुर से आए, हल्द्वानी से आए, नैनीताल से आए, रामनगर से आए, और इधर अल्मोड़ा, द्वाराहाट, भिकियासैंण, गरुड़, बागेश्वर, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, ये सारे क्षेत्रों से लोगों ने यहाँ इस सम्मेलन में भागीदारी की। 3 दिन तक कुमाऊनी भाषा में जो आज तक साहित्य लिखा गया है और आगे को क्या लिखा जाना है, इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चाएं हुई। और भविष्य में हमको क्या करने की ज़रूरत है ताकि इस भाषा को हम आम जनता तक लोकप्रिय कैसे बना सकें, नए बच्चों के बीच इसको कैसे लोकप्रिय बना सकें, इन बिंदुओं पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और साथ ही आज का डिजिटल का युग है, नया तकनीकी युग है। इस तकनीकी का इस्तेमाल हम कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, कुमाऊनी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर भी काफ़ी विचार मंथन हुआ। और लोग अपने अपने स्तर से जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो अपने अपनी ओर से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे जो कुमाऊनी समाज पूरे संसार में फैला हुआ है वो इस अभियान से जुड़ा हुआ है। और पहरू पत्रिका को भी पूरे संसार में कुमाऊनी समाज के लोग जो फैले हुए हैं वो डिजिटल माध्यम से आज पढ़ रहे हैं। और ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं कि कुमाऊनी भाषा का एक लोगों ने ऐप भी बनाया है, जिस ऐप के माध्यम से करीब 10 भाषाओं में है, उर्दू, बंगला, मराठी आदि 10 भाषाओं के लोग कुमाऊनी को सीख सकते हैं और कुमाऊनी भाषा वाले उन 10 भाषाओं को सीख सकते हैं। इस ढंग के प्रयास भी टेक्नीशियन लोग कर रहे हैं, ऐसे ऐप भी बना रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी ओर से जो जिस क्षेत्र का जानकार है वो अपनी अपनी ओर से इस अभियान में जुटे हुए हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन में करीब 15 किताबों का विमोचन हुआ, जिसमें कुमाऊनी में महाभारत का भी विमोचन हुआ, कुमाऊनी में रामचरितमानस का कुमाऊनी अनुवाद हुआ है, उसका भी विमोचन हुआ, कुछ कविता संग्रहों का विमोचन हुआ, कुछ कहानी संग्रहों का विमोचन हुआ। इस ढंग से करीब 15 किताबों का विमोचन भी हुआ कुमाऊनी में, जो लिखे गए हैं इस बीच। और ये अभियान आगे बढ़ते रहे, लोगों तक, जन जन तक ये इस अभियान की गूंज जाए, जन जन इस अभियान से जुड़े, इसी कामना को लेकर ये सम्मेलन किया गया। भाषा को जो पढ़ने के लिए ख़ासतौर पर आज के जो छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनके पास समय की कमी है, तो इस भाषा को वो पढ़ें। इसके लिए उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना, रोजगार परक बनाना, ज्ञानवर्धक बनाना, उस दिशा में किस तरह से पहल की जा रही है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये कह रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पढ़ाया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई की जाए। तो कुमाऊनी समाज की भी ये हमेशा से ये मांग रही है कि कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाए। जिस दिन उत्तराखंड सरकार इसको लागू कर देगी, एक विषय के रूप में कुमाऊनी भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो उस दिन कुमाऊनी भाषा लोगों को रोज़गार देने वाली हो जाएगी। क्योंकि जैसे स्कूलों में अंग्रेजी विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक नियुक्त होते हैं, संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक नियुक्त होते हैं, वैसे ही कुमाऊनी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक भी नियुक्त होंगे। तो स्वाभाविक है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो लोग उसकी ओर, लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, लोग उस भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो ये 3 दिन का जो सम्मेलन 10 नवंबर से चला, आज 12 नवंबर को ये संपन्न हो गया है। भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयोग है, एक अच्छा प्रयास है।
कुमाऊँ भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग इसके साथ की गई, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात इस पर हुई। साथ ही राज्यपाल महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने आज इस भाषा सम्मेलन में सहभागिता करी और अपनी ओर से जो भी मदद है उसको करने की उनकी ओर से घोषणा भी की गई। तो ये जो प्रयास है, डॉक्टर रावत के प्रयास आज उस मुकाम पर हैं कि कुमाऊनी को लेकर कोई हिचक नहीं हो रही है, कुमाऊनी से गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि कुमाऊँ का व्यक्ति कहीं भी बात करे तो कम से कम ठीक वैसे ही जैसे जापान का और रूस का व्यक्ति अपनी भाषा में बात करता है, तो हम कुमाऊनी हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी भाषा को बोलने में हिचके नहीं, उसमें गर्व और गौरव महसूस करें। उस भाषा को शोध की भाषा, नए ज्ञान और विज्ञान की भाषा से जोड़ने के लिए जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी ओर से कोशिश होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, कुमाऊनी के जो पहले साहित्यकार गुमानी पंत को माना जाता है, गुमानी पंत से लेकर जो आज परंपरा डॉक्टर हयात सिंह रावत और उसके बाद चली आ रही है, ये फलेगी फूलेगी और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कुमाऊँ कहीं कम नहीं है। बस ज़रूरत है कि भाषा, कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देकर एक साहित्यिक जगत में हिंदी के साथ कुमाऊनी को वो दर्जा मिले ताकि इस भाषा को बोलने वालों का मान सम्मान भी बढ़े, आर्थिकी की भी बढ़े और सामाजिक रूप से वो अपने को एक समृद्ध माने। भाषा की समृद्धता की दृष्टि से ये सम्मेलन बेहद सफल कहा जा सकता है।